नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव अपने यूट्यूब चैनल बाय सतीश नवोदय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक को ले रहे हैं अभाज्य संख्याएं, जिसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं प्राइम नंबर। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, अभाज्य संख्या होती क्या है। ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल एक व खुद संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखो, इसने 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, देखो 1 को इसने ऐसे नहीं लिया, 1 ने इसको ऐसे नहीं लिया। देखो, जैसे मैं 1 लेता हूँ, तो देखो 1 में किस संख्या का भाग जा रहा है, केवल 1 का ही भाग जा रहा है और कोई संख्या है नहीं, तो इसको पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, विभाजित का मतलब उसमें कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, जहाँ पे शेषफल क्या बचे, 0 बचे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं तो केवल एक ही संख्या का भाग जा रहा है, और अभाज्य संख्या क्या कह रही है कि उसमें केवल एक व खुद संख्या का यानी कि 2 संख्या होनी चाहिए। यानी कि जिस संख्या में 2 संख्याओं का ही भाग जाए और किसी संख्या का भाग न जाए, वो कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसने 2 से स्टार्ट किया, यानी कि 2, 3। अब देखो 2 को भी देख लेते हैं अपन। भाई 2 है, 2 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, केवल 2 ही संख्या है ना, यानी कि एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। तो इसलिए क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 को भी देख सकते हैं अपन। 3 में देखो 1 का भाग जा रहा है और केवल 3 का भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 5 को भी देख सकते हैं। देखो 5 में 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 को देख सकते हैं, है ना। 7 में केवल 1 का जा रहा है और 7 का जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन को आप देख रहे होंगे कि तो ही एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी जो संख्या है वो अभाज्य तो हो सकती है, लेकिन सम नहीं हो सकती। यानी कि 2 को छोड़ के कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। ठीक है, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है ना। 2 के अलावा कोई भी जो नंबर है वो अपना जो सम नंबर है वो अभाज्य नहीं है। देखो 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4, 4 आता है सम। ठीक है, तो 4 में देख लेते हैं, 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है। देखो इसमें 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि केवल अपन यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे छोटी, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो वो क्या आएगी, अपनी 2 आएगी। ठीक है, अभी देखो इसका अपन देख सकते हैं, जैसे मैंने इसका थोड़ा सा नीचे उदाहरण में दिया है कि 2 में केवल 1 व 2 का ही भाग जाता है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसे 5 में मैंने बताया अभी आपको कि केवल 1 व 5 का ही भाग जाता है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपन कुछ अभाज्य संख्या देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आपकी जो नवोदय के एग्जाम है, केवल उसमें इतना ही पूछा जाता है, 100 तक ही इतना ही लेवल होता है। देखिए, अब आगे अपन देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या है। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है ना, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 71 है, 67 है, 71 है, 73 है और 79 है, 83 है, 89 और 97 है। अब देखो बात करें अपन, भाई 2 के बाद में 3, 6 तो भाई सम है, तो वो तो होगी नहीं। केवल 2 को छोड़ के जो भी सम संख्या है हमारे पास आगे, वो कोई भी अभाज्य नहीं होंगी, है ना। तो 7 के बाद में 8 भी सम है ना। 9 को देखें, भाई 9 क्यों नहीं है, देखो 9 क्यों नहीं है। 9 को लेते हैं, तो 9 में देखो 1 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, इसलिए 3 संख्याओं का भाग जा रहा है ना। तो अभाज्य संख्या क्या कहती है, केवल एक का भाग जाए और उस खुद संख्या का भाग जाए, तो ही वो क्या है, अभाज्य है। तो इसलिए ये क्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखो 11 में केवल 1 का जाता है, 11 का जाता है। 13 में 1 का, 13 का,
है ना। 15 15 में देखो 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, तो इसलिए वो भी नहीं है ना। 17 फिर 19, 21 में देखो 21 क्यों नहीं है, 21 में देखो 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 3 से 21, 7 के 21 और फिर 21 का भी जाएगा, ठीक है, फिर 21 का भी जाएगा, इसलिए क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपने देख लिया, मैंने आपको बता ही दी, आप देख सकते हैं भाई, आप नहीं भी याद रहें, आप भूल भी जाएं तो आप देख सकते हैं भाई 2 तो आपके सम है, फिर उसके बाद में आपको सम को तो देखना नहीं है, विषम को देखना है ना। विषम को देखिए, जैसे 27 आ गया हमारे पास, तो 27 में देखना है भाई 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, 27 का भी जाएगा, है ना, तो संख्या में खुद का जाएगा, तो 4-5 फैक्टर बन रहे हैं तो वो संख्या नहीं होगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभाज्य संख्या समझ में आएगी, या आप इनको याद भी कर सकते हैं, है ना। याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैंने आपको बता दी, तो आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, तो वो आप कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, एक तो आपने देख लिया कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना, और 2, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो देखो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगी, वो भी अपनी 2 ही होगी, है ना। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। और भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5। अब देखो आप हमको प्रथम भाई 2 होती है ना, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है और 11 होती है, तो प्रथम 5 हो गए, इनका सम पूछा है, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 और 3, ठीक है, 23 और 3 26, 26 और 2 28, ठीक है। तो ऐसे भी अपन इनका यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन वहाँ पे अपन को पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 28। तो अपन को पता है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अपन तुरंत पहली 5 अपन अभाज्य संख्या वहाँ पे रखेंगे, उनका योग करेंगे और तुरंत अपना आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, तो आप अभाज्य संख्याओं को बिल्कुल समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो अपन आगे जो बुक्स में से क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको पूरी बुक कराऊंगा, है ना। तो ये जो अभाज्य संख्या थी, इसी से क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से उठ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये थी आपकी अभाज्य संख्या। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप हमें इस वीडियो के बारे में जानकारी दे सकते हैं कमेंट के बारे में, है ना। और ये चीज़ें अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो नवोदय की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट होगा। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना होगा बाई सतीश SATISH नवोदयन NAVODYAN, ठीक है। तो वहाँ से आप सर्च करेंगे तो हमारा एक लोगो भी निकल के आएगा और हमारा नाम निकल के आएगा वहाँ पे बाई सतीश नवोदयन, तो आप फर्स्ट में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सतीश नवोदयन टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप वहाँ से अपन ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।